आज सुबह देश के 2 राज्यों से ऐसी खबर आई जो वाकई बेहद दुखद है, बेहद दर्दनाक है, क्योंकि मौसम ने जिस तरह का कहर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से लेकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से लेकर राजस्थान और यूपी में दिखाया है, जिसमें लोगों की जान तक गई है। गांदरबल में एक तरफ बादल फटने से हड़कंप है, तो राजस्थान से यूपी तक बिजली गिरने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो उधर बिहार, यूपी के भी कई शहर सैलाब से परेशान हैं। मौसम की एक तिहरी मार पड़ी है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला से ये तस्वीर देखिए, जहां पर भयंकर सैलाब में किस तरह से वाहन फंस गए और बादल फटने के बाद ये स्थिति यहां पर बनी है। बादल फटने से अचानक बाढ़ इस इलाके में आ गई। धर्मशाला का ये इलाका एक बड़ा हिल स्टेशन, बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच जैसे ही बादल फटने के बाद यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी, तो ये पूरा इलाका, यहां रहने वाले लोग, यहां पर काम करने वाले लोग, उनके लिए एक मुश्किल यहां पर आन पड़ी। आप देख सकते हैं क्या हाल है। कांगड़ा के धर्मशाला में बारिश के बाद भयंकर बाढ़ आई, कई मकान बह गए, कई मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कल देर रात से ही धर्मशाला में भारी बारिश हो रही है। बक्सुनाग में पार्किंग भी तालाब में तब्दील हो गई। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे वो एक पार्किंग की तस्वीर थी। रक्कड़ इलाके में सड़क नाले में तब्दील नजर आई, तो वहीं कई और ऐसे इलाके हैं आसपास के जो इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित हैं। कांगड़ा के मटौर इलाके में भारी बारिश से कहर बरपा। यहां नाले में इतनी धार से पहली बार पानी इस तरह से निकलते हुए देखा गया। नाले का रौद्र रूप देखकर लोग भी जो आसपास रहते हैं वो इस वक्त घबराहट में, दहशत में। लेकिन ऐसी तस्वीरें सिर्फ हिमाचल से ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से भी मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी बेहद दर्दनाक खबरें आ रही हैं, जहां लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गांदरबल की तस्वीर देखिए, ये फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये इलाका कोई बीहड़ इलाका है या फिर रिहायशी इलाका है, लेकिन बाढ़ के बाद जो हालात रिहायशी इलाकों, कमर्शियल इलाकों में बने, वहां पर ऐसी तस्वीर दिखाई दी कि मानो कोई वहां पर नदी बह रही हो, नाला बह रहा हो और तेजी से पानी इस इलाके से निकलता हुआ। लेकिन देर रात से ही क्योंकि बारिश हो रही है, हालांकि मौसम विभाग का ये प्रेडिक्शन भी था, अनुमान था कि इन दिनों में बारिश भयंकर होगी, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, और उसका असर देश के मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा। मौसम में तब्दीलियां दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई दे रही हैं। अशरफ वानी इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे गांदरबल का ये इलाका हो, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें, लेकिन मौसम का मिजाज अभी कैसा है इन इलाकों में और कितना हिस्सा प्रभावित बताया जा रहा है? मीनाक्षी, दरअसल जैसे आपने कहा कि काफी समय के बाद जो है बारिशें शुरू हुई हैं कश्मीर में, वरना कश्मीर में अक्सर बहुत कम समय के बाद बारिशें होती थी, लेकिन मॉनसून के साथ देश के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर में भी कल शाम से बारिश हो रही है। कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो रही है, कई इलाकों में कम बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि बहुत तेज बारिश आने वाले 1-2 दिन के दौरान कश्मीर के कई सारे इलाकों में और खासतौर से पहाड़ी इलाकों में होगी। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, जो गांदरबल में है वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लार इलाके में, और उसके बाद जो है फ्लैश फ्लड्स जो है वहां पर उनकी स्थिति बनी है। और ये बाढ़ जो बन रहा है इस क्लाउड बर्स्ट के बाद, इसने कई सारे घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि अभी तक फिलहाल कोई जानी नुकसान इसमें नहीं है। न सिर्फ गांदरबल में बल्कि साथ ही साथ अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, वहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद ही चट्टानें खिसक आती हैं। वहां पर भी एक बहुत बड़ा चट्टान जो है रामबन के पास जो है खिसक आया है, जिसके कारण हजारों वाहन जो हैं वो इस राजमार्ग पर फिलहाल बंद पड़े हैं। दोनों जगहों पर जो है रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, मलबे को हटाने की कोशिशें हो रही हैं ताकि जो है पानी वहां से निकल सके। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के दौरान, खासतौर से आज शाम से फिर एक बार चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में कि कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है, और जिससे ये जो इस तरह के बाढ़ की स्थिति खासतौर से पहाड़ी इलाकों में बनी हुई है। जी, अशरफ हमें जानकारी दे रहे हैं कि अभी और ऐसे कितने हिस्से हैं जो प्रभावित हैं, लेकिन मौसम विभाग का ये अनुमान था कि इस तरह से हालात बिगड़ेंगे, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है इस वक्त वो वाकई दहशत पैदा करती है।
क्योंकि अगर आने वाले दिनों में बरसात का यही हाल रहता है तो पहाड़ी इलाके क्योंकि बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, रास्ते टूटने से लेकर आवाजाही बंद होने तक घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।